जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है संडे का दिन और आज के दिन होता है दजाना एंड नवीद का टूर्नामेंट। तो उनको मैंने छोड़ना था, ड्रॉप ऑफ करना था बैडमिंटन क्लब। और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जिब्राइल को लेके जाऊँ और थोड़ा सा ऐसे ही घूमूँ फिरूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ही मज़ा आता है जब आपको कोई काम ना हो और आप बस ऐसे ही घूमे फिरें। उसमें ये होता है कभी कोई चीज़ अच्छी लग गई तो ले ली। आज मुझे सिर्फ एक दो चीज़ें लेनी है। मैंने कॉस्को जा रही थी सिर्फ घूमने फिरने के लिए कि देखूं जाके कॉस्को में क्या नया है क्या नहीं आया। एक्चुअली मुझे ये जो विंडो शॉपिंग जिसे बोलते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लाइक मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे ही जाऊँ। अगर मेरे पास लिस्ट होती है ना टू डू वर्क की, तो उसमें तो मुझे ये होता है कि मैं बहुत हेक्टिकली सारे काम करती हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, इधर जाना है उधर जाना है। तो जिस दिन मुझे काम नहीं ना होते और मैं बाहर निकलती हूँ उस दिन मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। तो बस आज मैंने कहा जाती हूँ बाहर। और जिब्राइल ने बोला अम्मा मुझे भी लेके चले, तो मैंने कहा चलो तुम्हें साथ लेके जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं जा रही थी दजाना को ड्रॉप करने के लिए बैडमिंटन क्लब। तो ये आ गया है जी बैडमिंटन क्लब, ये निकला दजाना। ये खैर से अंदर जाएगा तो बस यहीं से मैं निकलूँगी और सीधा हम लोगों ने पहुंचना है जी कॉस्को। कॉस्को मेरा बहुत फेवरेट स्टोर है वॉक अराउंड करने के लिए। जब मुझे याद है आज तक कि जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं कहीं भी ज़्यादा नहीं जाती थी। लाइक मॉल्स वगैरह भी बंद थे और बहुत ज़्यादा स्टोर्स भी ओपन नहीं होते थे, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो उनमें मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचती थी, वो थी कॉस्को की। कि मैं कॉस्को आती थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। इवन कि वो बहुत सख्त लॉकडाउन था, लोग बाहर नहीं निकलते थे, लोग डरते थे, लेकिन मैं फिर भी आती थी। तो ये देखे जनाब, मैं आई तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। ये देखे 1699 के जो मैं लेके गई थी, मैंने आपको दिखाया था 3 का पैक जो मैंने लिया था कटिंग बोर्ड का, तो वो भी पड़े हैं। और इसमें आई थिंक ब्लू कलर भी है, 2 कलर्स हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्टेड होगा तो वो जाके ले सकता है। मुझे इसकी प्राइस आई डोंट नो आपको उस वक्त मैंने मेंशन की थी कि नहीं की थी, तो मैंने कहा चलें आज आपको दिखा देती हूँ। तो जनाब बात कर रहे थे कॉस्को आने की, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता था। लाइक थोड़ी देर आप बाहर निकलते थे, थोड़ा आप रिफ्रेश होते थे, वरना वो इतना गंदा टाइम था, इतना टेंशन वाला टाइम था कि लगता था कि दुनिया पता नहीं कैसे आगे चलेगी। तो मेरे लिए हमेशा बाहर निकलना, थोड़ी सी वॉक अराउंड करना, कॉफ़ी पी लेना, हस्बैंड से गपशप लगा लेना, ये मुझे हमेशा से चीज़ें रिफ़्रेश करती हैं। तो जिस तरीके से मैं आज निकली हूँ ये तो मेरा आइडियल है ना। आप देखें मैं यहाँ आई हूँ, मेरे पास कोई चीज़ भी लेने के लिए नहीं थी कि मेरी ज़रूर लेनी है। हाँ मुझे ऑल पर्पज़ फ्लावर चाहिए था, लेकिन वो भी ऐसा नहीं था कि मुझे आज कल में ही चाहिए। वो तो मैं जब ग्रॉसरी के लिए जाऊँगी तो मैं ले सकती थी। लेकिन जब आप स्टोर में आते हैं, तो आप जब वॉक अराउंड करते हैं, तो आपको 2-4 चीज़ें ऐसे ही पता चलती हैं कि अच्छा मैं ये भी ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ। हाँ मुझे तो इसकी भी ज़रूरत थी, ऑल दो अगर आपको ज़रूरत हो या ना हो वो एक डिफरेंट बात है। और बस इसी तरीके से हम लोग आज माँ बेटी निकली। और मैंने नवीद और दजाना को ड्रॉप किया था अराउंड 12:30 और मुझे उनको पिकअप करना है 3:30। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है आज। तो मैंने कहा खूब घूमेंगे खूब फिरेंगे। तो ये देखें जनाब, ये कॉस्को वालों ने इतना बड़ा सेक्शन जो वो हलाल फूड का भी रखा हुआ है, हलाल मीट, जिसमें सिर्फ चिकन है। और इसमें आपको बोनलेस थाइज, बोनलेस इसमें ब्रेस्ट मिल जाते हैं, होल चिकन मिल जाता है, ड्रम स्टिक्स मिल जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, आई डोंट नो। जब मैं बाहर से लेती हूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा सा चीपर है देन इसके। ये देखिए 3 हैं और 3 होल चिकन है, और ये आई थिंक $36-37 के थे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 3 चिकन अगर आपको $35-36 में मिलें तो क्या वो आपको एक्सपेंसिव है, कि आपके जिस एरिया में आप रहते हैं वो उसी प्राइस के मुताबिक ही हैं। तो बस जनाब यहाँ पे आई तो मेरा दिल किया कि चलो यहाँ से थोड़ा सा बोनलेस उठा लेते हैं। तो एक ट्रे में ये उठा लूँगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी, मुझे ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऑलरेडी अपने लिए मीट का ऑर्डर दे दिया है। मेरे पास जो मीट मैं लेती हूँ, आपको मैंने पहले मेंशन किया था कि मैं 1.5-2 महीने का मीट इकट्ठा लेती हूँ। तो वो ऑलमोस्ट अब डन होने वाला था। तो अभी मेरे पास हफ्ते का टाइम था कि अगर एक हफ़्ता और मीट नहीं आता तो मेरे पास इतनी उसका पैकेट्स पड़े थे कि मैं आराम से एक हफ़्ता गुजार सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो उनको ऑर्डर देती हूँ। तो मैंने उनको ऑर्डर दे दिया और इंशाल्लाह ताला इसी वीक में, जो कमिंग वीक है, वीक डेज़ में किस दिन मुझे कॉल आएगी, फिर जाऊँगी और फिर मैं पिकअप करके लेके आऊँगी। वो पैकेट्स भी बना देते हैं, मोस्टली मीट के पैकेट्स होते हैं, कुछ के मुझे खुद बनाने पड़ते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपके साथ व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा जनाब मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, काफ़ी टाइम हो गया कि मैं लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स पे रिप्लाई नहीं कर पाती। पढ़ती सारे हूँ, उनको लाइक भी करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा उनको रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह
सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, कमेंट्स बढ़ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा मुझसे पूछते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये मेंशन करूँगी कि सून मैं आपको बताऊँगी कि मैं करने वाली हूँ अपना Q&A। अगर आप लोगों ने कोई भी सवाल करना है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैं रिप्लाई करूँ, और अगर मुझे उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर उसको रिप्लाई करूँगी। मैं वो एक लिस्ट बना लूँगी अपने सारे क्वेश्चंस की। अगर आप चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो करें ऑन इंस्टाग्राम, इट्स गुल्स लाइफ इन कनाडा। वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आप मैसेज में अपना सवाल छोड़ दें ताकि मैं जाऊँ और वहाँ से आपके सवाल पढ़ लूँ। फिर मैं एक लिस्ट बनाऊँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दे दूँ। थर्ड चीज़ मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं अपने इंस्टा पे एक पोस्ट लगाने वाली हूँ कि जिस चीज़ को जो जो क्वेश्चन मुझसे पूछना है वो वहाँ पे छोड़ दे और मैं इंशाल्लाह ताला वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी आप लोगों को। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन मुझसे करते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं कर पाती तो आप ये ना समझे कि मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया। मैं आपके सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं खुद से उनको पढ़ के लाइक करती हूँ, या मैं लाइक जो भी होता है, बहुत ज़्यादा अहम क्वेश्चन होते हैं, कोई बहुत अर्जेंट होते हैं तो उनको मैं कभी कभी रिप्लाई भी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादा दे नहीं सकती अब क्योंकि डेली व्लॉग करती हूँ। उसके बाद आपको उसको लाइक उसका एक लंबा प्रोसेस है जो आपको एक ख़ास टाइम पे मुझे उसको पोस्ट भी करना होता है। तो डेली व्लॉगिंग में अब थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन चीज़ों को मैनेज करना। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं वंस अ मंथ और वंस इन 2-3 मंथ्स में एक दफ़ा Q&A किया करूँगी ताकि आप लोगों ने जो भी सवाल मुझसे करने हैं ना वो आप मुझसे करें और मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी ताकि आप लोग भी खुश रहें और मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो कि मैं आप लोगों के साथ वैसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला कभी कभी सोचती हूँ, मैं पहले लाइव जाया करती थी, लाइव जाना छोड़ दिया इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे दिन लंबे हो जाते हैं तो उसमें मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था मेरे लिए। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि मैं लाइव सेशन किया करूँ, क्योंकि मैं पहले आया करती थी एवरी फर्स्ट वीक का जो संडे होता था, एवरी मंथ के फर्स्ट वीक का जो संडे होता था उसको मैं आया करती थी। संडे और सैटरडे को मैं आ सकती हूँ लाइव 1 घंटे के लिए ताकि आप लोग भी सारे लाइव आएँ, मुझे ज्वाइन करें, हम गपशप लगाएंगे, चिट चैट करेंगे। तो ये 2-3 चीज़ें आज आपके ज़िम्मे में लगा रही हूँ कि आपने मुझे इसका रिप्लाई करना है कि आपको क्या लगता है कि Q&A बहुत बेहतर है या लाइव आना बेहतर है। आपने ये 2-3 चीज़ों में से मुझे चूज़ करके बतानी है ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। और मैं जब भी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स अपने मैं एक हमेशा से मेरे ज़हन में एक चीज़ होती है कि मुझे अपने व्लॉग ऐसे बनाने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो आपने मुझे ये सब बताना है ताकि उसके बाद उसके साथ साथ मैं अपनी चीज़ों को वैसे ही डिज़ाइन कर पाऊँ। और ये हेल्प आपने ही मुझे करनी है क्योंकि आप लोग ही व्लॉग्स देखते हैं, आप ही उनको लाइक करते हैं। तो आपकी जो फीडबैक है या आपके जो सजेशंस हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ना आज आप लोगों ने ये मुझे ज़रूर बताना है ताकि मैं अपना डिसीजन कर सकूँ। तो ये कुछ आज आज के काम मैंने कहा मैं तो आपके लिए काम करती हूँ, आपके लिए व्लॉग करती हूँ, आपके लिए, आपकी फ़न के लिए, आपके इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ें बनाती हूँ। तो आज एक काम आपके ज़िम्मे भी लगाती हूँ ताकि आप लोग भी वो काम करें और मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फॉलोअर्स ये कितना इन्वॉल्व हैं मेरे व्लॉग्स में। क्योंकि जो लोग व्लॉग्स देखते हैं ना वो मुझे इतने प्यार से जब कॉमेंट्स करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले हैं जो मेरी एक एक बात को सुनते हैं, मेरे लहजे पे गौर करते हैं, मेरी हंसी पे गौर करते हैं। सब लोग कहते हैं लाइक जब मुझे लोग बोलते हैं ना कि गुल आप जब यहाँ पे हंसी तो आपने आप मुझे ऐसा लगा, आपने यहाँ पे ये बात की तो मुझे ऐसा लगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा लाइक वो कहते हैं ना आपके दिल को टच करती हैं कि अच्छा लोग इतना गौर से आपको देखते हैं। क्योंकि देखें जो लोग एक दूसरे को जानते हैं ना उनके लिए इतना प्यार दिखाना या इतना प्यार जताना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं लगती है क्योंकि वो आपके अपने होते हैं, आप उनको प्यार करते हैं। लेकिन जब लोग आपको ऐसे प्यार करते हैं, एक अननोन पर्सन को जो कैमरा के थ्रू आपको देखते हैं और आपसे उनका एक दिल का रिश्ता बनता है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए मायने रखती है। लाइक मुझे कभी कभी लफ्ज़ ढूंढने पड़ते हैं, मैं कभी कभी फंस जाती हूँ लफ्ज़ों में कि मैं कौन सा लफ्ज़ बोलूँ, कौन सी ऐसी बात करूँ जो 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 चीज़ मेरी फीलिंग है, जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ वो कैसे मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी और मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइक मेरी लाइफ को चेंज कर देंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि आप लोग इतने प्यारे लोग मेरी लाइफ में शामिल हो चुके हैं, मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है, तो इसमें अगर मैं आपकी केयर ना करूं या आपसे आपकी राय ना पूछूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो बस अब आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व रहें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आपके पास आइडियाज़ होते हैं लेकिन उन आइडियाज़ में से आप पिक नहीं कर पा रहे होते। तो जब कोई आपको ऐसी हेल्प मिलती है ना आपके डिसीजन मेकिंग में, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और मेरी लाइफ में मेरे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे हेल्प आउट किया। मैं जब भी कहीं फंसती थी,
मुझे उस चीज़ से निकाला। तो अभी चूँकि पहले वो थोड़े से लोग थे मेरे इर्द-गिर्द, अभी तो माशाल्लाह बहुत सारे लोग हो गए हैं। तो अब मैं ज़्यादा खुश होती हूँ कि अच्छा मैं कहीं भी अगर मैं स्टक हो जाती हूँ या मुझे कहीं डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी मुश्किल पेश आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मेरा साथ देंगे और मुझे ये चीज़ें बताएँगे। तो जनाब ये अच्छा आपके साथ वो दिल वाली बातें। और अभी मैंने आपको दिखाया, मैं एक स्टोर में एंटर हुई हूँ, इसका नाम है जी ओल्ड नेवी। ये स्टोर जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टोर होता था। मैं यहाँ पे आती थी, बहुत अच्छी डील्स भी मिलती थी और यहाँ की प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो आपको अच्छी प्राइसेस पे अच्छी और क्यूट सी चीज़ें मिलती हैं। और जब मैं छोटी छोटी जूते, छोटी छोटी चीज़ें देखती हूँ, तो मैं इतना मिस करती हूँ कि मेरे बच्चे सारे बड़े हो गए और ये इतनी प्यारी, इतनी क्यूट चीज़ें अब मैं ख़रीद नहीं पाती हूँ। तो जनाब जब मैं कॉस्को आई, तो मैं पिछले 2-3 दफ़ा से जब बाहर ही थी ना, तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे एक नया स्टोर बना है। तो मैंने कहा ये कौन सा ऐसा स्टोर है जो मेरी आंखों के आगे से नहीं गुजरा। तो आज चूँकि हम लोगों के पास टाइम ही टाइम था, तो मैंने जिब्राइल को बोला चलो आज इस स्टोर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जनाब नया स्टोर ओपन हुआ है और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा डील्स लगाई हुई थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने लगाई थी। यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें भी ख़रीदी हैं। इंशाल्लाह ताला वो आपको कल के व्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि आज का जो व्लॉग है, चूँकि मैं अब एडिटिंग कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो एडिटिंग हो रही है उसमें ये व्लॉग ऑलरेडी तकरीबन 13-15 मिनट्स का हो चुका है। और अगर मैं अपनी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती तो ये बहुत लंबा हो जाता। तो व्लॉग जब बहुत लंबे हो जाते हैं तो फिर मेरे लिए उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी व्लॉग का पार्ट 2 एंड प्लस कल की भी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपको डिटेल दिखाऊंगी, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ख़रीदें नहीं और आप वापस आ जाएँ। तो मैं भी ऐसा ही मैंने किया, मैं आई और मैंने कुछ चीज़ें ख़रीद ली। कुछ चीज़ें मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी, लेकिन उनकी प्राइसेस मुझे लग रहा था कि वर्थ नहीं कर रही थी। जो वो चीज़ थी उसके हिसाब से प्राइसेस मुझे कुछ पे ज़्यादा लगी, कुछ पे कम लगी, कुछ पे ठीक थी। जो जो मुझे ठीक लगती है ना वो मैं ले लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो लो प्राइस की चीज़ें होती हैं मैं वो भी नहीं ख़रीदती, क्योंकि मुझे हमेशा ये डाउट रहता है कि ऐसा ना हो कि इस चीज़ में कोई डिफेक्ट हो या मटेरियल अच्छा ना हो या ये लॉन्ग लास्टिंग चीज़ ना हो, तो फिर वो नहीं ख़रीदती। अगर इवन मैंने बच्चों के घर में पहनने के लिए, रफ़ यूज़ के लिए भी कपड़े ख़रीदने होते हैं, तो वो मैं बहुत लो प्राइसेस वाली चीज़ें नहीं ख़रीदती हूँ। वो ना मैं हाई वाले लेती हूँ, वो मैं इन बिटवीन वाली ले लेती हूँ, ताकि बच्चे घर में पहन लें। वो आपको थोड़ी रीज़नेबल भी मिल जाती हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन ये स्टोर ऐसा है, इनकी कुछ चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मैंने इनकी इतनी चीज़ें यूज़ की हैं, मुझे इसलिए बहुत पता है इनकी क्वालिटी का। लेकिन अब बहुत टाइम हो गया था यहाँ से कभी की चीज़ें ख़रीदी नहीं है। आज आई हूँ तो कुछ ना कुछ मैंने यहाँ से भी ले ही लिया है, जो कि इंशाल्लाह ताला कल आपके साथ कल के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। डिटेल दिखाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैं अपने बच्चों की चीज़ें कैसे मैनेज करती हूँ। क्या मैं सारी चीज़ें एक, यानी उनकी जो वार्डरोब है या जो उनके कपड़े हैं, क्या वो एक साथ पड़े होते हैं सारे, या मैंने कुछ यानी घर में पहनने के लिए अलग हैं, बाहर जाने के लिए अलग हैं। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह ताला सून आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलें जनाब, मैंने आप सोचा कि यहीं पे अपने व्लॉग को करती हूँ एंड इंशाल्लाह डिटेल आपको दिखाऊंगी। कल की शॉपिंग क्या की थी, घर जाते फिल्म कर लिया था लेकिन दिखाया नहीं आज। तो इंतज़ार कीजिएगा कल का व्लॉग का। यहीं पे मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।